सॉरी कॉन्फिडेंस, गुड। एटलीस्ट आपने अपने आप को जज करना है, हिलाना है कि यार मेरे पर्सनैलिटी के अंदर, मेरे अंदर कौन सी वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस नहीं है, नंबर 1। कोई और बताए? किसी और के सवाल जहन में है कि आप ग्रोथ क्यों नहीं पा सकते, आगे क्यों नहीं जा सकते? फैमिली प्रॉब्लम्स। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं अभी सेल की फील्ड में। आपको इस वक्त जो आप सेल कर रहे हैं उसमें बड़ी मुश्किलातें हो रही होंगी। मैं कुछ जर्नल आपसे चीज़ें डिस्कस करता हूं। देखें, सबसे पहला तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप में से हर एक शख्स ग्रो कर सकता है, और उसकी मिसालें इस रूम के अंदर भी आप ले सकते हैं। आपके साथ जितने भी कुलीग्स पहले आए थे वो इस वक्त कोई मतलब TSO बन चुका है, कोई एग्जीक्यूटिव बन चुका है, कोई कहीं ASM बन चुका है। मतलब आप हर एक शख्स को जो आपकी लाइफ की साइकिल में से गुजरा है, आप एनालाइज करें कि कितने लोग आपके साथ थे, वो कहाँ चले गए और आप वहाँ रह गए। जो चले गए उनकी क्या क्वालिटीज़ थी, और आप रह गए तो किन रीजंस की वजह से, किन वजूहात की वजह से आप रह गए। वजूहात को जानने की कोशिश करें। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये इस चीज़ से निकल आएँ कि आप ग्रो नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। कैसे, इसको हम आगे आते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सेशन का इस वक्त आज का मकसद है ना, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, हमारा जो माइंड है, जो जहन है, हम सेल्स फोर्स से बिलोंग करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस सेल डिस्ट्रीब्यूशन से है, तो मैं खुद आपको आपकी कैफियत बताता हूँ। हमारा जो माइंड होता है बेसिकली परफॉर्मेंस को ले रहे होते हैं, सेल को उठाते हुए हमारा जहन सबसे पहले ये कह रहा होता है, महीने का स्टार्ट जब होता है और आपको टारगेट्स मिल जाते हैं, तो सबसे पहला जो क्यूरी आती है आपके जहन में खुद से कि टारगेट तो बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, आपका जहन आपको बता रहा होता है कि एक तो टारगेट ज़्यादा है, नंबर 2 मार्केट डाउन है। नंबर 3, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होता है खुद से खुद कि मार्केट भी डाउन है और कंपटीशन बड़ा टफ है। कंपटीशन ने बहुत मार्केट में टफ टाइम दिया हुआ है, यानी एक तो टारगेट ज़्यादा है, फिर मार्केट डाउन है, नंबर 3 पे आपका कंपटीशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। 4th जो आपके पास जहन में आता है कि चलें कंपटीशन को भी हम देख लें, लेकिन मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। हमने प्रोडक्ट भी रखवा दी, हमने सर्विस भी अवेल करवा दी है रिटेल के ऊपर, लेकिन वहाँ कस्टमर आए तो बिके ना। तो ये आपके जहन में सवाल क्रिएट हो रहे होते हैं। और उसके बाद जो बड़ा ख़तरनाक सवाल होता है आपके जहन से, जो आप खुद बना रहे होते हैं, वो ये होता है कि चलें मान लें कि सब कुछ होने के बावजूद मैं अपना टारगेट अचीव कर भी लूँगा, लेकिन अगले महीने क्या होगा, मेरा टारगेट और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमने अपने माइंड में जब ये इस तरह के सवाल लाते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी सेल्स की जो एनर्जी है, जिसको जाके हमने मार्केट में यूटिलाइज़ करना है, अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है और वो सेल करनी है, वो रुक जाती है। ऐसा है? तो ये हमारा जहन सवाल करता है। अगर एग्री है तो क्लैपिंग करना। अच्छा, दूसरा अब आ जाए, दूसरा पहलू है ग्रोथ का। जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि आप में से कितने ग्रो कर सकते हैं या कितने ग्रोथ चाहते हैं। अब उसमें अगर पॉइंट करते हैं बात, तो वहाँ पर भी हमारा जहन हमें बैरियर्स खड़े करके दे रहा होता है, स्पीड ब्रेकर उठा के दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल, वो ये कहता है कि मैं इतना ज़्यादा काम क्यों करूँ। पहली पॉइंट तो ये, आप में से हर एक शख्स किसी ना किसी स्टेज पे सोचता ज़रूर है कि मैं इतना काम क्यों करूँ, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कि वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो मैं इतना काम क्यों करूँ। तो पहला तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जहन में ये सवाल आ रहा होता है कि मैं इतना काम क्यों करूँ। नंबर 2 ये है, आप ये कहते हैं कि ग्रोथ और प्रमोशन कौन सा काम करने में मिलता है। वो तो ऐसे मिलता है कि आपके बॉस के साथ रिलेशन अच्छा हो, आप उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, आप उनको अपनी बात कन्वे करने में माहिर हों, तो आपका प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। ये भी हमारे जहन में एक सवाल आ रहा होता है कि मेहनत से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और जो बड़ी डेडली चीज़ होती है, वो ये होती है कि हम उन लोगों की एग्जाम्पल सामने डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि नाकाम हो रहे होते हैं। फलां को देख लो, कितने टाइम से मेहनत कर रहा है, उसका प्रमोशन नहीं हुआ। फलां को देख लो, अभी आया था, प्रमोट हो गया। अब आप यहाँ ये जिन चला रहे होते हैं कि आप ग्रोथ का जो कंसर्न है वो काम पे नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप पे। हालांकि ऐसा नहीं होता। आपको नहीं पता कि जो बाद में आया है वो कितना स्मार्ट था, कितना हार्डवर्क था और कितना वो फोकस होकर काम करता था। और आपको ये नहीं पता कि जो पिछले 4 साल से 3 साल से 5 साल से वहीं का वहीं बैठा हुआ है, उसमें कितनी निगेटिविटी भरी हुई है, जिसकी वजह से वो ग्रो करना भी चाहे तो नहीं कर सकता।
तो ये हमारे पास जहन में ये चीज़ें आ रही होती हैं। फिर हम ये कहते हैं कि कौन से काम करने वाले की वैल्यू होती है। सुनने को तो उसको भी मिलता है जो काम करके आया होता है उस दिन मीटिंग में, और उसको भी पड़ता है जो काम नहीं करके आता है। तो इससे अच्छा है कि जो काम नहीं करते आता वो ज़्यादा सुन लेता है। एटलीस्ट उसने काम नहीं किया तो सुन भी लिया, लेकिन जो काम करके आया अगर वो सुन ले तो फिर क्या फ़ायदा। यानी हमारे जहन में ये भी सवाल आ रहा होता है कि हमारी काम भी कितना भी कर लें तो हमारी वैल्यू तो नहीं होती, तो हम काम क्यों करें। उसके बाद एक और ख़तरनाक सवाल हमारे जहन में आता है कि चले मैं काम ज़्यादा करना भी स्टार्ट कर दूँ तो मेरी कौन सी सैलरी अच्छी है, मुझे मिलता क्या है एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये जब सवाल आपके जहन में आते हैं तो अल्टीमेटली आपकी जो अपॉर्चुनिटी जो ग्रोथ की है वो रुक जाती है। एग्री? कोई यहाँ कन्फ्यूजन है? तो ये मैंने दो बेसिक पहलू डिस्कस किए हैं जिसमें अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ रुक रही होती है, चाहे वो आपकी सेल की ग्रोथ हो, सेल की परफॉर्मेंस हो, चाहे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो इन टर्म्स ऑफ योर प्रमोशन। तो इसको आपने ब्रेक करना है, यानी इन चीज़ों को आपने समझ लेना है और इससे आपने आप को निकालना है। अब सवाल ये है कि मेरा एक सवाल होता है अक्सर कि आप अगर समझते हैं कि टारगेट ज़्यादा हैं तो मेरा ये सवाल है कि टारगेट ज़्यादा होने क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? कोई बताएगा आप में से? आप कहते हैं ना टारगेट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वजह क्या रीज़न है? मैं ये कहता हूँ टारगेट ज़्यादा होने चाहिए। रीज़न क्या है? जैक मा, ये जिसकी कोटेशन लिखी हुई है इस बैनर पे, ही सेइंग के आई डू नॉट वांट टू बी लाइक्ड, आई वांट टू बी रेस्पेक्टेड। अगर आपकी टीम में से कोई बंदा अपना सिर्फ टारगेट अचीव करके आता है तो उसको कंपनी का अफसर या फ्रेंचाइज या डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी मैनेजमेंट है वो उसको लाइक करेगी कि यार आपने बेटा काम अच्छा कर लिया, आपने टारगेट अचीव कर लिया, गुड। लेकिन अगर आपने टारगेट के साथ और अचीव किया, अबव अचीव किया, ज़्यादा अचीव किया, तो वो आपकी लाइक नहीं करेंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे, आपको बिठाएंगे। अच्छा कहाँ जा रहे हैं, बैठे ज़रा, क्या इशू है, आपकी बात सुनेंगे। अगर आपने जस्ट बॉर्डर लाइन को टच किया, टारगेट अचीव किया, आप एवरेज पे हैं, तो आपको लोग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे कि आप ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन आपकी इज्जत शायद ना करें। इज्जत वो ले जाएगा जिसका काम आपकी और कंपनी की जो टारगेट है उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अचीवमेंट की तरफ हो। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपके अगर टारगेट ज़्यादा होंगे तो आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। आइंस्टाइन कहता है कि आप काम के लिए नहीं काम करें, आप वैल्यू के लिए काम करें। वैल्यू एडिशन हम बात करते हैं ना कि आपने क्या वैल्यू एडिशन की है। जॉब तो सभी करते हैं, लेकिन आपने इतना स्पेशल क्या किया है कि हम आपको प्रमोट करें, हम आपको आगे लेके आएँ। आप अपने आप को ये देखें कि अगर इफ़ यू आर थिंकिंग के आपने आगे चल के टीम लीडर बनना है, आपने आगे चल के अपनी एरिया का सेल्स हेड बनना है, मैनेजर बनना है, ग्रो करना है, तो सवाल सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी ये है अपने आप से आपका पूछने का कि मुझ में ऐसा क्या है कि मुझे वो इस पोजीशन के लिए उठाएं, प्रमोट करें, ग्रो करें। आप यानी अपने आप को दूसरों से रिलेट करें थोड़ा सा कि आप दूसरों से बेहतर कैसे हैं जिसकी वजह से आपको वो प्रमोट करें, आपको ग्रो करें। अब आपकी सेल से रिलेटेड मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास जहन में सवाल होंगे कि ठीक है ये बातें तो अच्छी हैं, लेकिन अब हमारे जो मसला है सेल नहीं हो रहा, टारगेट नहीं अचीव हो रहा है, हमारा KPI डिस्टर्ब है, हम फोकस नहीं हो पा रहे, उसको कैसे करें? क्योंकि मोटिवेशनल लेक्चर तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली हाउ इट इज़ पॉसिबल, इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी कराना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक्टिविटी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, आप एक लाइन में आ जाएं। अच्छा, इस एक्टिविटी का नाम है कम्युनिकेशन की एक्टिविटी। मैं आपको एक एक्टिविटी करवाता हूँ, फिर उसका मकसद हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें हमने क्या समझा, क्या सीखा। अच्छा, आप इस तरफ आ जाएं, बाकी सब अपना फेस उस तरफ कर लें, लाइन बना लें। सर आप भी आ जाएं, पीछे आ जाए, करीब आ जाए। नहीं, इनको मैं सिखाऊंगा इसलिए इनकी, हाँ इस तरफ आ जाएं, हाँ। इस तरफ आ जाएं, लाइन में लग जाएं। मैं आपको एक्टिविटी सिखाता हूँ, ज़बान से कुछ नहीं बोलना, आपने सिर्फ इनको इशारे में समझाना है, तो देखेंगे ये उसको किस तरीके से करते हैं। और फिर सबने एक दूसरे को समझाना है। मैं इनको समझाऊंगा, ये इनको समझाएंगे, फिर ये आगे वाले को, फिर ये आगे वाले को, फिर हम एंड का मैसेज रिलेट करेंगे। क्या है शुरू में, और ठीक है। जी जी।
ठीक है, अभी आपने बिल्कुल हाथ सीधे करें, ऐसे मुझे देख कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। समझ गए? करके दिखाएं मुझे एक दफा। बस ऐसे परिंदा पर नहीं मार, ऐसे मारा। ठीक है, समझ गया? इनको समझा। सही। अब आपने वही चीज़ जो उन्होंने समझाई है आपने इनको समझानी है, फिर इन्होंने आगे समझानी है, फिर उन्होंने आगे अच्छा, समझानी है। जल्दी भी करते जाएं, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। हाँ गुड। अब यही आपने आगे समझानी है। बस अब बने सारे सीधे हो जाओ, देखते जाओ, सीखते जाओ। नहीं, आप उस तरह हो जाए, क्योंकि मैसेज जो है ना वो कन्वे हो ना। जो कर लेता है वो देख सकता है। गुड यार।